एजुकेशन में आज हम क्लास का 7 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर कोई नया चैप्टर नहीं है। आपने 9th क्लास में आप ग्राफ बनाना सीख चुके थे। ठीक है, आपको कोई पॉइंट दिए रहते थे, मान लीजिए 3 और 4, है ना। तो हमें पता है कि जो भी पॉइंट दिया रहता है वो आपका x और y के पॉइंट दिए रहते हैं, है ना। कहने का मतलब कि अगर हम कोई ग्राफ बना रहे हैं तो आपको ये भी पता है कि ये आपका x एक्सिस होता है तो पॉजिटिव, और ये जो लेफ्ट साइड वाला होता है इसको हम नेगेटिव एक्स बोलते हैं। जो आपका ऊपर में होता है वो हमारा पॉजिटिव का y होता है, और जो डाउन में होता है वो आपका नेगेटिव का y होता है। आपने 9th क्लास में ग्राफ बनाना सीख लिए हैं, ठीक है, या उससे पहले की क्लासेस में भी सीख लिए हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या लिखा है 3 और 4, 3 और 4 दो पॉइंट लिखे हैं। अगर हम इस पॉइंट में डिवाइड करते हैं 1 2 3 4 5 मान लो, फिर 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमें पॉइंट जो दिए हुए हैं पॉइंट को देखेंगे, क्या लिखा है 3 लिखा है, मतलब कि पहला पॉइंट लिखा है तो पहला पॉइंट आपका किसका होगा, x का होता है। तो x का मतलब कि 1 2 3, तो एक पॉइंट यहाँ पर आ गया मान लो, ठीक है। और दूसरा आपका 4 4 है तो y का मतलब 1 2 3 4, तो कोई एक ऐसा पॉइंट जो यहाँ पर हो, ये है ना, एक पॉइंट आ गया। इसी टाइप से आपको कोई दूसरे भी पॉइंट लिखे रहेंगे 2 और 3 मान लो, तो सबसे पहले आप x का देखोगे, x का आपका 2 हो गया, फिर y का देखेंगे तो 3, y का 3, मतलब एक पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया। इस तरह से हमने ग्राफ बनाना सीख लिए थे। तो इसी से रिलेटेड है हमारा 7 चैप्टर जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना। ये हमने थोड़ा सा रिवीजन करा था 9th क्लास का कि आप लोगों ने ग्राफ बनाए थे। अब चलिए अब हमारे चैप्टर पे चलते हैं। जैसा कि आपके पास में 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब यहाँ पर सारा का सारा कोऑर्डिनेट से होगा, मतलब जो उनके पास पॉइंट होते थे एक्स और वाई उन्हीं से रिलेटेड होगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा रीडिंग करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई आप 9th क्लास में पहले भी पढ़ चुके हो, स्टडीड दैट टू लोकेट द पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ अ प्लेन, कि किसी प्लेन में, ये आपका मतलब प्लेन है ना। जैसे मान लो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, तो ये जो पोर्शन है ये आपका प्लेन कहलाएगा कि किस प्लेन में है। वी रिक्वायर अ पेयर कोऑर्डिनेट एक्सिस, भाई आपको दो पॉइंट जरूरी रहेंगे, दो एक्सिस की जरूरत रहेगी। कोऑर्डिनेट एक्सिस ये आपका हॉरिजॉन्टल जो होता है ये आपका x एक्सिस होता है, और जो आपका वर्टिकल होता है ये आपका y एक्सिस होता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको ये याद रखना है कि इनके नामों में भी डिफरेंस पड़ जाता है। जैसे x के कोऑर्डिनेट बोलता है या फिर एब्सिसा बोलता है तो बात एक ही है। कहीं कहीं क्वेश्चन में जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो कहीं कहीं लिखा रहेगा एब्सिसा गिवन है, क्या कि एब्सिसा आपको गिवन रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि वो x के कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। ठीक है, और अगर कहीं y के कोऑर्डिनेट लिखा है तो उसकी जगह पर वो ऑर्डिनेट भी बोल सकता है ना। तो आपको दो वर्ड याद रखने हैं, एब्सिसा फॉर एक्स वैल्यू और ऑर्डिनेट फॉर वाई वैल्यू। ठीक है, इन दोनों नामों में कंफ्यूज नहीं होना है। एब्सिसा आपका एक्स एक्सिस के लिए है और वाई आपका ऑर्डिनेट नाम रहेगा। ठीक है, चलिए इसमें हमें पढ़ना में से दो चीजें हैं। पहला आएगा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा कि इसमें डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर डिस्टेंस की बात करते हैं तो कौन सा डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा हम समझते हैं कि जब आप एक कोई लाइन ड्रॉ करते हो, जैसे मान लो एक पॉइंट यहाँ पर था और एक पॉइंट यहाँ पर था, है ना। तो एक तो एक्स इस टाइप का एक्सिस बनेगा और दूसरा इस टाइप का एक्सिस बनेगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला होगा हमारे पास में। ठीक है, देखते हैं कैसे। फिलहाल तो ये यहाँ पर सारा का सारा वही चीज़ लिखा हुआ है, आप चाहे तो अपनी बुक से आप रीडिंग नॉर्मली कि यहाँ पर वो पॉइंट को शो कर रहे हैं। और एक बात को याद रखिएगा कि जो भी आपके पॉइंट रहेंगे वो आपका x और y के फॉर्म में रहेगा। मतलब आपको ब्रैकेट के अंदर में 2 3 या मतलब दो वैल्यू गिवन रहेगी। तो आपको याद रखना है कि जो आपकी पहली वैल्यू है, पहली वैल्यू आपकी x है और दूसरी वैल्यू आपकी y है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो ये नॉर्मली है। अब अगर हम इसको देखें, सबसे पहले आता है हमारा क्या टॉपिक, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारे पास में डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला किस चीज़ का है, अगर हम फिर से थोड़ा सा रिवाइज करें,
यहाँ पर देखते हैं कि आपके पास में कोई एक ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है आपके पास में और आपको पॉइंट दिए हुए हैं, ये इस पॉइंट को ए बोल देते हैं और अगला पॉइंट दिया हुआ है आपको यहाँ पर बी, है ना, ये आपका इस टाइप में कोई पॉइंट दिए हुए हैं। तो जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, क्योंकि अगर हम बात करें पॉइंटों की तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट दिए होंगे, है ना, मतलब एक्स और वाई दिया होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू दी होगी, क्योंकि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ओके, यहाँ पर आपका बी पॉइंट है, यहाँ पर भी आपके एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट दिए होंगे, वैल्यू दी होगी, तभी तो आप वहाँ पे पॉइंट बनाओगे। तो जो 7 चैप्टर में जो डिस्टेंस फॉर्मूला बोला है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब यही है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की जो लेंथ है, ये कितनी लेंथ है, ठीक है, ये कितनी लेंथ है उसके बारे में वो बात करेगा। चलिए देखते हैं। फॉर्मूला तो वैसे डायरेक्ट है, लेकिन हम अगर उसको देखें तो भाई प्रूफ कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, जैसे क्वेश्चन में ही देखें कि आपके पास में ये पॉइंट बना हुआ है ना, आपके पास ये क्या है, एक प्रकार से ट्रायंगल है। अब अगर इस ट्रायंगल में आप एक मिनट, थोड़ा सा और हम अच्छे से करें, ठीक है, ये इस टाइप से दिया हुआ है, तो ये तो आपका हो गया, और यहाँ तक की जो डिस्टेंस दी हुई है आपको कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है ना, मतलब ये टोटल लेंथ हो गई आपकी 4। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप इसको ट्रायंगल देखें तो ट्रायंगल में क्या है, ये आपका बेस है ना, बेस मतलब गिवन है हमें। उसके बाद अगर हम देखें परपेंडिकुलर, जो कि आपका वर्टिकल है, वर्टिकल कितना है, 3 पॉइंट है, 3, ठीक है। तो एक प्रकार से ये क्या हो गया, ये आपका एक ट्रायंगल हो गया। और आपने पहले की क्लासों में या 9th की क्लास में आपने पीजीटी पढ़ा है, पीजीटी, पीजीटी का फुल फॉर्म पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर, है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि हमें बेस भी गिवन है और हमें परपेंडिकुलर भी गिवन है, तो हम हाइपोटेन्यूज बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज मतलब क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ एक प्रकार से ये है ना। तो किसी भी पॉइंट के डिस्टेंस अगर हमें फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला है। अब अगर हम उस फॉर्मूले को देखें तो आपका फॉर्मूला, एक मिनट फॉर्मूला दिखा देते हैं आपको, ये है, ये फॉर्मूला आपके पास में, ये फॉर्मूला है, ठीक। इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं, नहीं तो एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बना है, आपके पास में ट्रायंगल बना हुआ है, या फिर से देखें, एक आपका वाई एक्सिस है, एक आपका एक्स एक्सिस है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके पास कोई 2 पॉइंट गिवन है, एक आपका P गिवन है और एक आपका Q गिवन है, दोनों के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, मतलब दोनों के पॉइंट क्या है, दोनों के पॉइंट आपको गिवन है, ठीक है। P के पॉइंट हैं आपके, P का पॉइंट सारा का सारा 1 में चल रहा है, मतलब x1 और y1। अब अगर हम Q के पॉइंट देखें तो Q के पॉइंट क्या है आपके, x2 और y2, ठीक। तो अगर यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, दिख पा रहा होगा कि ये PQ क्या है, PQ एक प्रकार से हाइपोटेन्यूज से किसी भी ट्रायंगल का, ये देखिए, है ना, PQ एंड T, PQ एंड T। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हमें PQ फाइंड करना है, क्या यहाँ पर हमें PQ फाइंड करना है, मतलब एक प्रकार से हमें हाइपोटेन्यूज ही फाइंड करना है। तो हाइपोटेन्यूज हम कैसे फाइंड करेंगे, PGT का फॉर्मूले का यूज़ करके, ठीक है, पीजीटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो पीजीटी का अगर हम यूज़ करते हैं, क्या लिखा हुआ है कि पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पीटी, पीटी क्या है आपका बेस, है ना, बेस का स्क्वायर, और क्यू टी का स्क्वायर, क्यू टू के स्क्वायर मतलब आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए हम एक बार और कर लेते हैं। हमें करना है पी से क्यू की डिस्टेंस, पी क्यू क्या है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। हमें पता है कि हम पीजीटी का अगर तो हम हाइपोटेन्यूज को बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया। अब अगर हम देखें यहाँ पर लिखा हुआ है पीटी, है ना, एक मिनट, ये है पीटी का स्क्वायर, का स्क्वायर की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, ये एक आपका x2 का पॉइंट है और ये क्या है आपका x1 का पॉइंट है, ठीक है। क्लियर नहीं हो रहा, देखते हैं फिर से एक बार। अगर आप इसको देखें कि भाई PT आया कैसे, है ना, PT आपका आया कैसे,
तो PT को अगर हम देखें तो लास्ट लेंथ क्या है उसकी, x2। x2 कहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, x2 है। लेकिन और अगर हम यहाँ से यहाँ तक की लेंथ देखते हैं तो ये क्या है, ये आपकी x1 है। तो हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए ये वाला पोर्शन, ठीक है। गुड इवनिंग। यहाँ पर हमें लेंथ चाहिए, इतनी लेंथ चाहिए हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x2 में से अगर हम x1 को माइनस कर दें तो हमें बड़ी इजीली PT फाइंड हो जाएगा। ठीक, एक बार और करें, चलिए देखते हैं। हमें फाइंड करना है PT, ठीक है। तो OS है ना, OS अगर हम देखें तो OS में से अगर हम OR को माइनस कर दें, OR को अगर हम माइनस कर देंगे तो सिंपल हमें RS फाइंड हो जाएगा। क्लियर है, आप देख सकते हैं PT इज इक्वल टू RS, ठीक है। क्या कि PT की जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ लेंथ है, ये तो दोनों सेम ही रहेगी। तो एक प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं भाई, अगर आप RS को निकाल लो तो आपका PT फाइंड हो जाएगा। तो हमने क्या करा, बड़े लेंथ में से ये OS में से हमने OR को माइनस कर दिया। तो OS की वैल्यू कितनी थी, x2, और OR की वैल्यू कितनी थी, x1, ठीक है। तो हमने वहां पर पुट कर दिया, किसकी जगह पर, PT की जगह पर। तो PT की जगह पर हमने क्या रखा, PT की जगह पर हमने x2 माइनस x1 रखा, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, नहीं होगा तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक, क्या करा हमने, PT की जगह पर हमने x2 माइनस x1 का होल। ओके, अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं Q और T की, एक मिनट, ये है कितना, QT का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, y2 माइनस y1। अब इसको कैसे फाइंड करें, तो इसके लिए हम भी देख लेते हैं, QT फाइंड करना है। ओके, ठीक है। हमारे पास ये डायग्राम बना हुआ है। तो भाई जो y2 की जो वैल्यू है, हमें कितनी चाहिए, हमें ये वाली लेंथ चाहिए, ना कि हमें पूरी लेंथ चाहिए। हमें पूरी लेंथ नहीं चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये टोटल लेंथ है, ये वाली है ना, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, y2 है, तो ये बड़ी लेंथ है। अब अगर हम ये छोटी लेंथ को माइनस कर दें, मतलब y1 है ना ये, तो अगर हम y2 में से y1 को माइनस करेंगे तो हमारा QT बड़ी आसानी के साथ आ जाएगा। ठीक, एक बार फिर से करें, चलिए। QX, ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है आपकी, ये टोटल आपकी y2 है, और हमें टोटल लेंथ नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ में से छोटा वाला पोर्शन माइनस कर देंगे, मतलब y1 माइनस कर देंगे। तो y1 जब आप माइनस करोगे तो फाइनली आपको QT फाइंड हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या लिखा, QT स्क्वायर की जगह पे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ें तो हो गई। अब हमें ये भी चीज़ पता है कि जब हम स्क्वायर हटाते हैं, भाई ये तो हाइपोटेन्यूज था आपका, तो हाइपोटेन्यूज का जो भी स्क्वायर लगा है तो वो स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, आपका अंडर रूट में चला जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तो अगर आप देखें तो आपका एक कंप्लीट फॉर्मूला बन गया। क्या, अगर आपको आता है कि कोई सी भी डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है या किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक दो पॉइंट है, मतलब कि दो उसके पास में वैल्यू दी रहेगी ना, एक्स वाई और एक्स वाई, यहाँ पर 1 1 लिखा रहेगा, यहाँ पर 2 2 लिखा रहेगा। इस टाइप से आपको वैल्यू गिवन रहेगी और आपको सिंपल उन दोनों की वैल्यू को फॉर्मूला लगाना है। कैसे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम किसी क्वेश्चन में अप्लाई करके भी, चलिए एक मिनट, यहाँ पर हम कोई क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर हम देखें एग्जाम्पल कि डू द पॉइंट, आपको यहाँ पर 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक, 3 पॉइंट कौन से हैं, 3 and 2 फर्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट है आपका -2 and -3, फिर थर्ड पॉइंट दिया है आपका 2 3 फ्रॉम अ ट्रायंगल। ये किसी ट्रायंगल के पॉइंट हैं। ठीक, अगर हम इसको डायग्राम में थोड़ा सा समझें तो डायग्राम भी आप बना सकते हो। जैसे मान लो कि कोई ये ग्राफ है ना, किसी ग्राफ के अंदर में इस टाइप से ट्रायंगल बना हुआ, तो एक पॉइंट, एक मिनट कलर चेंज कर लें, हाँ, एक पॉइंट बना है, दो पॉइंट बना है और तीसरा पॉइंट बना है। तो एक का पॉइंट दे दिया मान लो 3 2, दूसरे को दे दिया -2 -3 और थर्ड का दे दिया 2 और 3। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, क्वेश्चन हमें यहाँ तक क्लियर है। फिर क्या लिखा है, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो हमें यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बना हुआ
ये ट्रायंगल किस टाइप का है हमें बताना है। किस टाइप का है मतलब क्या ये इक्विलेटरल है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो क्या होगा, सभी के सभी वैल्यू आपकी इक्वल आएगी। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमें कैसे करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मान लो हमने P बोला, इसको Q और इसको R बोल दिए, है ना। यहाँ पर उन्होंने लेट कर लिया है, ये आपको सारी के सारी वैल्यू लेट कर लिए हैं, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि दोनों का भाई हमें डिस्टेंस फॉर्मूला चाहिए, मतलब कि P से Q का डिस्टेंस, पहले हम इन दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद में हम ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगली बार हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट दोनों के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर लिखा हुआ है पी क्यू, हमें पता था क्या लिखा होता है, x2 माइनस x1 x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप अगर x1 माइनस x2 भी करते हैं तो भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कहा कि आपको जो क्वेश्चन जो फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला क्या लिखा था, इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस टाइप का कुछ फॉर्मूला लिखा था। तो अगर यहाँ पर आप उसको रिवर्स भी कर देते हो तो भी कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लो x1 माइनस x2 भी स्क्वायर लिखोगे और यहाँ पर आप y2 नहीं y1 माइनस y2 का स्क्वायर लिखोगे तो भी कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि भाई फाइनली कितना है, स्क्वायर ही है और बीच में क्या है, डिफरेंस है, तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होगा, है ना। अगर हम थोड़ा सा एग्जांपल लें तो मान लो कि आपके पास में x2 की वैल्यू है 2 और x1 की वैल्यू है आपकी -3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास में x1 है आपका -3, फिर माइनस x2 की वैल्यू हमने 2 रखा, तो कितना हो गया, ये माइनस का 5 आएगा। तो माइनस का 5 आएगा तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, स्क्वायर करने पे वो हमारा 25 हो जाएगा, जो कि कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब अगर आप इसको चेंज भी करते हो तो भी फाइनल आंसर 25 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि x2 माइनस x1 लिखा जाए या x1 माइनस x2 लिखा जाए, क्योंकि जब हम इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो आंसर हमारा सेम आएगा। ठीक है, इस बात को आप नोटिस रखिएगा कि आप अगर उसके पॉइंट मतलब वैल्यू भी चेंज करते हैं इधर उधर, x2 की जगह x1 की जगह x2, तो भी आपका आंसर जो होगा वो सेम आएगा। ठीक है, चलिए अब हम अपने क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर किया गया है, फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, हमें P और Q के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जो आपके लिखे हुए हैं 3 और 2, 3 2 लिखा है, तो 3 2 क्या है आपका 1 वाला है, मतलब x1 की वैल्यू 3 है और x2 की वैल्यू आपकी x1 की वैल्यू आपकी और जो बाद वाला पॉइंट है वो आपका x2 होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दोनों का हमने फॉर्मूला लगाया x1 माइनस x2। ठीक, चलिए फिर से देखें, कंफ्यूजन नहीं होना है। ये तो ये हमारा और ये हमारा x2 है, तो सिंपल क्या किया गया है, x1 माइनस x2। ठीक, क्या है, x1 माइनस x2, तो x1 की वैल्यू है हमारी 3, तो हमने रख दिया 3, फिर हम माइनस लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, वापस से -2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो फाइनल क्या हो गया 3 + 2। ठीक, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लियर हो रहा होगा। ये है 3 + 2 का होल स्क्वायर, फिर वापस से क्या किया गया, y1 माइनस y2, तो y1 की वैल्यू है 2 और y2 की वैल्यू है -3, लेकिन हमें पता फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस है, तो ये वाला माइनस और -3 का माइनस, तो ये माइनस माइनस आपको क्या हो गया, प्लस हो गया। बुक में डायरेक्ट दिया रहता है, आप अच्छे से करिएगा। ठीक है, दोनों का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना है, 5 है, तो 5
यहाँ पर भी 5 आया, तो 5 कितना हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कितना आ गया 50 आ गया। नॉर्मली आपको रूट के अंदर में 50 सॉल्व करना आता है, नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका वीडियो बना देंगे कि रूट के अंदर में कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं। जब आप रूट 50 को सॉल्व करोगे तब आपकी वैल्यू अप्रॉक्स में आएगी 7.07। ठीक है, तो ये तो आपकी पी क्यू की वैल्यू थी। इसी के जैसे हम क्या करेंगे, क्यू आर को फाइंड करेंगे, x1 माइनस x2। ठीक, क्या x1 माइनस x2। तो अब ये जो q वाला पॉइंट है ये आपका 1 के लिए हो जाएगा, और ये जो आपका r वाला पॉइंट है ये आपका 2 के लिए हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है, तो दोनों को माइनस करना है, तो -2 कितना हो गया -4। लेकिन जब आप -4 कि अगर माइनस में किसी पावर इवन नंबर की पावर है तो क्या हो जाएगा, वो आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि पी क्यू फाइंड करा, क्यू आर फाइंड करा और पी आर फाइंड करा। जब आपने इनके लास्ट वाली वैल्यू देखी तो ये कैसा हो गया, सब में लगभग आ रहा है ना, और दो वैल्यू लगभग सेम आई है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर आप चेक करोगे, सिंस द सम ऑफ एनी टू ऑफ दिस डिस्टेंस is greater than the third distance, therefore the point PQR is a triangle। यहाँ पर देखा गया है कि अगर आप दो को जोड़ देते तो थर्ड आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट एग्जांपल समझ में आ गया। अगर आप सेकंड एग्जांपल भी देखें, यहाँ पर सेकंड एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी हमें, देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या लिखा हुआ है, शो दैट द पॉइंट 1742 -1 -4 and 4 आर द वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर। वर्टेक्स का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो किसी प्लेन में आपका ये स्क्वायर बना हुआ है, तो वर्टेक्स मतलब आपका ये होते हैं कॉर्नर। ठीक है, वर्टेक्स मतलब आपके कॉर्नर होते हैं। ठीक है, तो वर्टेक्स आपके दिए हुए हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, क्या आपको शो करना है कि वो स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि स्क्वायर क्या होता है, ये आपका स्क्वायर है, तो स्क्वायर में क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब कि यहाँ पर जितनी साइड रहेगी ये कैसी रहेगी, सेम रहेगी। साइड के साइड पूरे के पूरे कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है। फिर साथ ही साथ अगर उसके जो डायगोनल होते हैं, है ना, मतलब अगर हम इसको नाम दें ए बी सी एंड डी। ठीक है, क्वेश्चन आप ध्यान से समझे कि किसी को भी मान लो आपके पास में ये स्क्वायर है, नाम लिखा ए बी सी डी। ठीक, आपके पास 4 स्क्वायर है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा होगा, हेलो सर, यहाँ पर हमारे पास में लिखा हुआ है कि आपके पास में ट्रायंगल बने हुए हैं, है ना, तो स्क्वायर बना हुआ है। स्क्वायर की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल मतलब कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए, तो ये कैसे होंगे, सब के सब सेम आएंगे। तो जितने भी साइड की जो डिस्टेंस होगी वो कैसी रहेगी, वो आपकी सेम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए से बी की डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, उसके बाद बी से सी की डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर सी से डी की डिस्टेंस फाइंड करना है और डी से ए की डिस्टेंस फाइंड करना है। ये तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। इसके बाद की अगर हम बात करें तो आपके पास में यहाँ पर डायगोनल भी, ये जो है ना डायगोनल, मतलब आपको ए सी की डिस्टेंस भी फाइंड करनी पड़ेगी और साथ ही साथ आपको बी डी की डिस्टेंस भी फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सभी कैसे होंगे, आपके इक्वल होंगे। देखते हैं कैसे, चलिए यहाँ पर क्या बना हुआ है, एक मिनट। यहाँ पर आपके पास में जो सेकंड क्वेश्चन था वो बोल रहा है कि भाई स्क्वायर आपको प्रूफ करना है। स्क्वायर करने का मतलब ये है कि जो आपका ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए जो है ये सभी सेम आना चाहिए। तो ये देखिए, आप अगर आंसर देखेंगे तो ये सबके लगभग सेम आ रहे हैं, है ना। यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि आप लोगों ने फॉर्मूला सीख लिया है डिस्टेंस का, क्या होता है x1 माइनस x2, कुछ भी लिख सकते हो जैसा हमने पहले बताया, उसका स्क्वायर, फिर बीच में आपका प्लस आएगा, y1 माइनस y2 का स्क्वायर और रूट के आपको बाहर निकालना है। तो सिंपली आप नॉर्मल सॉल्व कर सकते हो, आपके पास में बुक है, आपको वैसे भी ऑनलाइन सॉल्यूशन प्रोवाइड ही रहता है। ठीक है, ऑनलाइन बुक्स भी प्रोवाइड रहती हैं आपको। तो जब हमने यहाँ से 4 पॉइंट निकाले, ए बी सी डी के सारे पॉइंट निकाल लिए, तो सारे पॉइंट कैसे आ गए, रूट के अंदर में 34 ऐसे आ गया। अब अगर हम बात करें ए से सी की डिस्टेंस की, तो ए से सी
और बी से डी ये कैसे होंगे, ये दो इक्वल रहेंगे। ठीक, यहाँ पर हमने ये नहीं कहा कि सभी के सभी साइड इक्वल रहेंगे। ठीक, यहाँ पर हमने ये नहीं कहा कि ये साइड और ये वाले साइड सब के सब इक्वल रहेंगे। हमने ये कहा कि जो के साइड हैं वो इक्वल रहेंगे और दूसरा उसके जो डायगोनल है डायगोनल आप इक्वल रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना। ओके, अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल है हमारा। यहाँ पर ये बोल रहा है क्वेश्चन अगर हम पढ़ें कि 7.6 में दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है अरेंजमेंट है ऑफ अ डेस्क इन अ क्लासरूम। किसी क्लासरूम में हमें डेस्क अरेंज करना है जिसमें 3 लोग बैठ रहे हैं। आपके कौन कौन हैं, आसिमा, भारती और कैमिला, ये हैं। आर सीटेड एट, भाई ए बी और सी। ठीक, कौन कौन है, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, आपके तीनों के तीनों इस टाइप में अरेंज हैं, बैठे हुए हैं। आपको ये बताना है कि क्या वो एक लाइन में बैठे हैं। ये देखो, डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन। अगर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये तो हमें दिख रहा है कि सिंपल वो एक लाइन में बैठे हैं, लेकिन अब हमको इसको प्रूफ करना होगा, है ना। इसको क्या करना होगा, हमको प्रूफ करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आप देखें कि कोई एक लाइन है ए से बी, मतलब ए बी सी तीनों के पॉइंट दिए हुए हैं, डिस्टेंस आपको निकालना आ गया है। हम खाली क्वेश्चन समझेंगे कैसे करना है, पूरा पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, ए बी और सी 3 पॉइंट है हमारे पास में। तो हमें क्या दिख रहा है कि अगर हम इस लाइन को ब्रेक कर दें तो ये 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो सिंपल क्या दिख रहा है कि भाई ए से बी आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, दूसरा आपको बी से सी की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक, ए से बी की डिस्टेंस फाइंड करना है और बी से सी की डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर फाइनली आपको ए से सी की डिस्टेंस फाइंड करना है और देखना है कि जब हम ए से बी की डिस्टेंस और बी से सी की डिस्टेंस को जब हम प्लस करेंगे तो आप ए सी के डिस्टेंस के इक्वल आएगा। और अगर इक्वल आता है तो हम इससे प्रूफ कर सकते हैं कि भाई ये तीनों के तीनों एक लाइन में अरेंज हैं, एक लाइन में बैठे हुए हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे यहाँ पर बना हुआ है, हमने क्या कहा था कि भाई ए से बी और बी से सी की जो डिस्टेंस होगी, है ना, ये आ गया हमारा 3√5, 3√2 और 2√2। जब हम इसको प्लस करेंगे तो ए सी के इक्वल होगा। ये देखिए ए सी के इक्वल है 5√2। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हो गया, है ना। थर्ड एग्जाम्पल जो था हमारा ये थोड़ा सा अलग हो गया। यहाँ पर प्रूफ करने के लिए आया कि क्या ये तीनों के तीनों एक ही लाइन में है। तो हमने ए से बी और बी से सी की डिस्टेंस फाइंड करी, फिर फाइनली हमने ए से सी की डिस्टेंस फाइंड करी, तो हमें आंसर प्रूफ हो गया। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास में जो 4 एग्जाम्पल है, 4 एग्जाम्पल क्या बना हुआ है हमारे पास में, एग्जाम्पल 4, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर रिलेशन फाइंड करना है कि आपको एक्स और वाई का रिलेशन है सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस। इस वर्ड को आपको याद रखना है, क्या, इक्विडिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस में है फ्रॉम द 7, 1 पॉइंट दिया हुआ है और आपका 3 और 5 पॉइंट दिया हुआ है। चलिए इसको हम थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। क्या आपका कोई एक पॉइंट बना हुआ है, आपके पास में कोई एक लाइन है, यहाँ पर आपके पॉइंट क्या है, गिवन है। ठीक है, इसके पॉइंट गिवन है, दूसरा आपको इसके पॉइंट भी गिवन है। ठीक, तो यहाँ पर कोई एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है, कोई एक सेंटर पॉइंट है जो एक्स और वाई दिया हुआ है। वहाँ पर क्या लिखा था, इक्विडिस्टेंस। जो हमने कहा था कि आप याद रखें वर्ड को, इक्विडिस्टेंस का मतलब ये होगा कि एक सेंटर जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और उसके लेफ्ट साइड की डिस्टेंस, मतलब राइट साइड की और लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, इक्वल होगी। मतलब एक बार जो एक्स वाई के जो रिलेशन है, एक बार जो एक्स वाई का जो रिलेशन है वो इस पॉइंट के साथ में आएगा और अगली बार इस पॉइंट के साथ आएगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है। फिर से एक बार करते हैं, हमारे पास में कोई एक 2 पॉइंट गिवन है, हमें कोई हमारे पास थर्ड पॉइंट है ना, जिसके पॉइंट दिए हुए हैं एक्स एंड वाई। तो हमें क्या करना है, सिंपल एक्स वाई का इस पॉइंट के साथ डिस्टेंस है, फिर एक बार इस डिस्टेंस के साथ फाइंड करना है। और जब दोनों का जब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो रूट के इक्वल में हम रूट लिख देंगे। ठीक, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो अगर हम देखें ऐसे तो यहाँ पर रूट रहता और यहाँ पर रूट रहता। तो हमने क्या जानते हैं कि अगर रूट के इक्वल में अगर कोई रूट है तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप याद कर सकते हैं, हमेशा काम आएगा
अगर बोथ साइड स्क्वायर रूट है तो आप स्क्वायर टू स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो। ठीक, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि x माइनस 7 ये क्या है, ये सिंपल है, x1 माइनस x2 वाला है। तो x1 कौन सा है, आपका जो सेंटर पॉइंट था ना, ये आपका x1 और y1 है। ये जो इधर के पॉइंट होंगे वो आपके x2 y2 वाले होंगे, ये भी x2 और y2 वाले रहेंगे। ठीक है, सेंटर वाले पॉइंट को उनने x1 और y1 लिया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, क्योंकि 7 पॉइंट दिया था। फिर इसके बाद यहाँ पर दिया है y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद दूसरा पॉइंट है ना, कंफ्यूजन है, एक बार क्वेश्चन देख सकते हैं कि ये आपका 1 वाला है और ये आपका 2 वाला है, ये आपका 1 वाला y है और ये आपका y 2 वाला है। ठीक, चलिए, तो A से P की डिस्टेंस और B से P की डिस्टेंस, अब ये P कहाँ से आ गया, फिर से अपन देख लेते हैं। मान लो डायग्राम बनाया हमने, आप इसको A लिख सकते हो, इसको आप B लिख सकते हो, और सेंटर वैल्यू जो P है वो इसको लिख सकते हो। तो क्वेश्चन में ही बोला गया है कि इक्वी डिस्टेंस, है ना, क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपको, इक्वी डिस्टेंस बोला है। तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये है कि P से A की डिस्टेंस और P से B की डिस्टेंस दोनों की दोनों आपकी सेम रहेगी, इसलिए यहाँ पर AP का स्क्वायर इज इक्वल टू BP का स्क्वायर रखा। ये वैल्यू आप रख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे हुआ है। तो अगर आप लोग देखें यहाँ पर, तो ये क्या लिखा है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या माइनस b का अगर होल स्क्वायर होता है तो क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, है ना, यही होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए आपको, बिना फॉर्मूले के आप कोई से भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab आएगा, माइनस 2ab, तो 2 तो सिंपल रहेगा, a की जगह पर x है और b की जगह पर 7 है, मतलब 2x इंटू 7, तो 7 टू द 14, इतना तो आप कर ही सकते हैं। और फिर फाइनली क्या है, 7 का स्क्वायर मतलब कि 49। ठीक, तो यहाँ पर जब हमने इसको सॉल्व करा तो हमें यहाँ से यहाँ तक आंसर मिल गया। अब हम y माइनस 1 का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे, तो y का स्क्वायर माइनस 2y प्लस का 1 आएगा। जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करे हैं, वैसे ही हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे कुछ कटने की कंडीशन है, तो यस, क्या कटेगा, अगर कभी इक्वल में, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और इधर में मान लो वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर है, तो इनमें से क्या कटेगा, आप लोग को ये ध्यान होना चाहिए कि अगर इक्वल है और इक्वल में के बाद भी अगर एक्स के साथ में जो साइन है वही साइन यहाँ पर भी है, मतलब इधर भी पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है, तो आप पॉजिटिव साइन वाले को कैंसिल कर सकते हो। ठीक, लेकिन अगर कोई बोले कि सर पॉजिटिव और निगेटिव कैंसिल होते हैं, बेटा जी जब ये तुम्हारा माइनस का वाई स्क्वायर है, जब ये इधर ट्रांसफर होगा तो कैसे आएगा, प्लस का वाई स्क्वायर आएगा, इसलिए वो कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है और दोनों में सेम साइन भी है। फिर उसके बाद में वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, है ना। अब कुछ कैंसिल होगा क्या, तो कैंसिल नहीं होगा। अब यहाँ पर तो आप सकते हो कि सबको एक्स वाले को और y वाले को सबको एक तरफ ट्रांसफर कर दो और बाकी जितने भी नंबर थे आपके पास में सबको सब इधर ट्रांसफर कर दो, तो आप यहाँ तक क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें क्या कि आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या लिखा हुआ है कि फाइंड पॉइंट ऑफ y एक्सिस, आपको y एक्सिस का पॉइंट फाइंड करना है विच इज इक्विडिस्टेंस द पॉइंट, जो कि दो पॉइंटों के बीच से सेम है। इक्विडिस्टेंस का मतलब तो आप समझ ही चुके हो। ठीक है, मतलब यहाँ पर x एक्सिस का बोला है, मतलब सॉरी y एक्सिस का बोला है, मतलब इसमें जो x एक्सिस होगा वो कैसा होगा, वो आपका 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर x एक्सिस के बारे में बात ही नहीं हुई है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार और जब भी आप एग्जाम दें तो एग्जाम में आप क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ें। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे होते हैं, अधिकतर बच्चे वो क्वेश्चन में ही मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं, इसलिए क्वेश्चन को आप जितना ज़्यादा पढ़ सके उतनी अच्छी बात है। तो एक बार हम और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है फाइंड अ पॉइंट
ऑन द वाई एक्सिस, आपको वाई एक्सिस का पॉइंट चाहिए ना कि एक्स एक्सिस का चाहिए। तो एक्स एक्सिस का नहीं चाहिए, इसलिए एक्स एक्सिस आपका कैसा होगा, आपका जीरो होगा। ठीक है, मतलब आपको फाइंड क्या करना है, जीरो और वाई। ठीक, आपको क्या फाइंड करना है, जीरो और वाई। तो जहां पर भी अगर इक्वी डिस्टेंस की बात आ रही है तो इक्वी डिस्टेंस क्या होगा, जैसे मान लो ये वैल्यू थी हमारे पास में और एक हमारे पास कोई सेंटर वैल्यू थी। तो सेंटर वैल्यू हमने जब पहला का क्वेश्चन करा फोर्थ नंबर का, उसमें क्या था, उसमें आपका एक्स और वाई लिखा था। लेकिन यहाँ पर एक्स और वाई नहीं है, यहाँ पर सिंपल वो पहले ही बता दिया है कि वाई के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है, मतलब वाई को फाइंड करना है। तो अगर वाई को फाइंड करना है तो आपका जो एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब कि आपको जीरो और वाई फाइंड करना है, जीरो और वाई फाइंड करना है। कौन कौन से पॉइंट पे, 6, 5 और -4 -3। और ये दोनों कैसे रहेंगे, ये दोनों फोर्थ क्वेश्चन जैसा हो गया, जो कि इक्वल डिस्टेंस का है ना। मतलब जैसे मान लो ये ए का पॉइंट है तो ये पी है, तो ए से पी की डिस्टेंस, और ये बी है तो बी से पी का डिस्टेंस, दोनों के डिस्टेंस को हमको फाइंड करना है और हमें इक्वल रखना है ना। यहाँ पर जब हमने करे थे तो यहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू रखे थे, हमने एक्स रखा था दोनों में, लेकिन यहाँ पर हमें एक्स दिया ही नहीं है ना, एक्स के बारे में बात हो रही है, तो सिंपल हम क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। जब आप इसको वापस से सॉल्व करेंगे तो आपको जैसा बनेगा है ना। यहाँ पर पहले हमारा फॉर्मूला बना था, लेकिन अब यहाँ पर फॉर्मूला नहीं बनेगा कि एक्स है ही नहीं, तो यहाँ पर सिंपल आपका 6 का स्क्वायर है मतलब 36 आ गया। और जब आप इसको सॉल्व, तब ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बनेगा, और ये जस्ट पूरा आपका एग्जाम्पल नंबर 4 जैसा आ गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब अगर हम एक्सरसाइज में चले तो एक्सरसाइज, ठीक है, यहां पर एक्सरसाइज में सिंपल आपकी एक्सरसाइज हुई है। ठीक है, चलिए यहां पर क्या दिखा हुआ है, 7.1 है ना, एक्सरसाइज 7.1 है। तो सबसे पहले यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, है ना। जो भी आपके पास में पॉइंट लिखे हैं, सिंपल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला था, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है आपका, है ना। मतलब ये आप डिस्टेंस फॉर्मूला है सिंपल। आपके पास में जो भी वैल्यू लिखी हुई है, आपको एक क्वेश्चन दिखा होगा, आपके पास में दो पॉइंट दिए हुए हैं, क्या, 2, 3 और 4, 1। तो ये जो 2 है ये है आपका x1, और जो 4 है आपका ये है आपका x2। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो जो आपका 3 है, 3 आपका y1 है, और ये आपका क्या है, y2 है ना। तो यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना है और आप सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला कौन सा, फॉर्मूला जितनी बार हो सके उतनी बार लिखा करें, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या बोलते हैं, हमें फॉर्मूला याद है और डायरेक्ट शॉर्टकट करना चालू कर देते हैं, तो ऐसी गलती कभी ना करें। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखें, तो फॉर्मूला लिखोगे तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, वापस से प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है सिंपल। आप इसमें क्या कर सकते हो, इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हो, x1 की जगह पर 2 और x2 की जगह पर आपका 4, ठीक है, और y1 की जगह पर 3 और y2 की जगह पर 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रूट के बाहर आप निकाल सकते हैं। हाँ, हमारे इसमें एक और वीडियो पड़ा हुआ है कि अंडर रूट से वैल्यू कैसे निकालें। आप बिना देखे या फिर बिना बड़े कैलकुलेशन के भी आप निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपके पास में, सेकंड क्वेश्चन भी सेम टू सेम लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट। ये दो पॉइंट है आपके पास में और डिस्टेंस फाइंड करना है। फिर लिखा है थर्ड क्वेश्चन लिखा है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट, आपको कोई से 3 पॉइंट दिए हुए हैं और बोला गया है कि क्या वो कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब ये है कि क्या वो एक लाइन में है। एक लाइन का मतलब कि ये आपका कैसा हो गया, जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन सेम टू सेम आप जैसा हो गया। किसका, एग्जाम्पल, देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो एग्जाम्पल नंबर 3 के जैसा है। इसमें भी पूछा गया था क्या वो एक लाइन में है, और वहां पर बोला गया है क्या वो कोलिनियर है। कोलिनियर और लाइन दोनों सेम टू सेम होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम्पल थर्ड समझ में आया है तो आप क्वेश्चन नंबर थर्ड बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है कि फोर्थ नंबर में क्या बोला गया है कि चेक वेदर क्या है,
5 - 2 पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है आपका 6 4 और तीसरा पॉइंट है आपका 7 और -2। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होगी कि दो साइड्स का इक्वल जो होगा वो थर्ड के अलग होगा। ठीक है, मतलब दो साइड उसके सेम रहेंगे और थर्ड साइड आपका इक्वल अलग आएगा, है ना। जैसे मान लो कि आपके पास में तो यहाँ पर क्या होगा कि ए से बी की डिस्टेंस, एक मिनट, ए बी सी, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होगी कि दो साइड आपके इक्वल होंगे। दो साइड इक्वल होंगे मतलब कि कोई से भी दो साइड इक्वल हो सकते हैं। ए बी की डिस्टेंस होगी और बी सी की डिस्टेंस हो सकता है ये इक्वल हो, या फिर ए बी के साथ में ए सी की डिस्टेंस इक्वल आ जाए। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, आपके दो साइड कैसे रहेंगे, दो साइड आपके इक्वल रहेंगे। ठीक है, दो साइड आपके इक्वल रहेंगे और वन साइड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। ठीक है, वो साइड क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ये आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो जब आप उसको सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन कौन से साइड इक्वल आ रहे हैं। डिस्टेंस फार्मूला सेम रहेगा, डिस्टेंस फार्मूला चेंज नहीं होगा। और लगभग लगभग सभी क्वेश्चन में जो भी आपका 7.1 में है, 7.1 में खाली एक ही फॉर्मूला का यूज होगा, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला बार बार हम लिख रहे हैं, आप भी लिख सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए, और उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूला रटा गया होगा। आपको बनना चाहिए क्योंकि एक एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इसलिए आपको ये पूरे क्वेश्चन बनना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका जैसे आपने पहले एग्जाम्पल में करे थे 4 नंबर एग्जाम्पल में, कि यहाँ पर गर्ल्स बैठी हुई थी, है ना, 3 लोग। तो 3 लोग को हमने बताया था कि क्या वो कोलिनियर है डिस्टेंस फाइंड करके। लेकिन अब यहाँ पर बता रहा है कि इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड, यहाँ पर 4 फ्रेंड बैठे हैं। कौन कौन, ए फ्रेंड, बी सी और ये डी, ये 4 दोस्त बैठे हुए हैं जिनके वर्टेक्स भी आपको दिए हुए हैं, मतलब जिसके आपके पॉइंट लिखे हुए हैं। अब अगर पॉइंट आप नहीं देख पा रहे हो तो पॉइंट आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मान लो अगर हमको ए के पॉइंट लिखना हो तो ए का पॉइंट क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको पता होगा कि हम लोग एक्स और वाई लिखते हैं, मतलब सबसे पहले हम एक्स के पॉइंट लिखेंगे। तो एक्स के पॉइंट क्या है, यहाँ पर 3 है, तो ए का पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 3, वाई क्या है हमारा 4, है ना, वाई हमारा क्या हो गया 4 हो गया। इसी टाइप से अगर हम बी की वैल्यू को फाइंड करते हैं तो बी का एक्स क्या है हमारा, बी का एक्स है हमारा 6 और वाई क्या है हमारा, वाई हमारा 7 है। तो 7 ये आपके बी के पॉइंट हो गए। इसी की जैसे आप सी के पॉइंट और डी के पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो पॉइंट फाइंड करने की बात हो गई, लेकिन क्वेश्चन क्या फाइंड करने को बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको प्रूफ करना है। आपको क्या प्रूफ करना है, डू यू थिंक ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी ये जो वैल्यू है क्या वो स्क्वायर है ना। ये कैसा हो गया, ये स्क्वायर की बात आ गई। तो स्क्वायर का मतलब ये है कि सिंपल अगर आप देखोगे तो ए से बी की डिस्टेंस फाइंड करोगे, बी से सी की डिस्टेंस फाइंड करोगे, सी से डी फाइंड करोगे और डी से ए फाइंड करोगे। आपको सभी एक्स और वाई के वैल्यू दिए हुए हैं, पॉइंट दिए हुए हैं। पॉइंट कैसे फाइंड करोगे हमने बता दिया, यहाँ से ए के पॉइंट क्या हो जाएगा 3 और 4, है ना, 3 4। डी के पॉइंट क्या हो जाएंगे 6 और 1। सी के पॉइंट क्या हो जाएगा 9 और 4, है ना। तो ये तो खैर पॉइंट की बात है। अब हमें प्रूफ करना है कि वो क्या है, वो आपका स्क्वायर है। तो स्क्वायर के लिए क्या प्रॉपर्टी थी कि ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। क्या था स्क्वायर की प्रॉपर्टी, क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। और साथ ही साथ क्या होगा, उसके जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल, है ना, ए से सी और बी से डी ये कैसे रहेंगे, ये भी इक्वल रहेंगे। तो जब ये सारी चीज़ इक्वल आएंगी तब हम बोल सकते हैं कि हाँ वो आपका स्क्वायर है। ठीक है, फिर यहाँ पर है हमारा एग्जाम क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि आपको यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है कि कोई से भी 4 साइड, है ना। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, कोई से भी 4 साइड, और वो कैसा भी हो सकता है, या तो वो स्क्वायर हो सकता है, या तो वो रेक्टेंगल हो सकता है, या तो वो ट्रेपेजियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या तो वो पैरेललोग्राम हो सकता है। ये सारा का सारा क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल होते हैं। जिसके पास 4 साइड होंगे वो आपका आपके पास में आपको 4 पॉइंट दिए रहेंगे। तो चारों पॉइंटों का डिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे कि सिंपल मान लो ये आपका ए हो गया, ये बी, ये सी, ये डी, ए बी सी डी।
तो सिंपल आपको 6 नंबर क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, सिंपल ए से बी की डिस्टेंस, कॉमा बी से सी, सी से डी और डी से ए आपको फाइंड करना है, और साथ ही साथ आपको ए से सी और बी से डी भी फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि क्या इनकी सभी की डिस्टेंस जो है वो कैसी है। अगर ये 4 की डिस्टेंस सेम हो गई और ये 2 की डिस्टेंस सेम हो गई, मतलब ये स्क्वायर हो गया है ना, या फिर रेक्टेंगल हो गया। तो इस टाइप से आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा साइड है या कौन सा क्वाड्रिलेटरल है वो, कि कहीं वो स्क्वायर तो नहीं बन रहा, कहीं वो पैरेललोग्राम तो नहीं बन रहा, कहीं वो रेक्टेंगल तो नहीं बन रहा, वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, फाइंड द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस। ये थोड़ा सा नया मिला, और दूसरा पॉइंट क्या याद रखना आपको, इक्विडिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस और इक्विडिस्टेंस। ठीक है, अब अगर सीधी सीधी अगर हम बात करें कि ये जो 7 नंबर जो क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, जो एग्जाम्पल नंबर 5 है और जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये दोनों सेम टू सेम है, बस इसमें y एक्सिस की बात की गई है और क्वेश्चन में x एक्सिस की बात की गई है। बाकी और कहीं पर भी कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, लगभग दोनों सेम होते हैं। और जो बच्चे एग्जाम्पल करते हैं वो क्वेश्चन बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। तो फोकस करेंगे, सबसे पहले आप एग्जाम्पल करें, ठीक है, और रिवीजन बार बार करते रहें। फिर इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, है ना। जैसे हमें क्या लिखा रहता था, पहले पॉइंट पूरे रहते थे, लेकिन देखो पहले क्या था, जैसे मान लो कि हमको डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा रहता था, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ये 10 यूनिट आपका डिस्टेंस फॉर्मूला गिवन है, तो यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन होने वाला। इसके बाद 9 नंबर और 10 नंबर ये पूरे के पूरे आप क्वेश्चन करते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसका वीडियो अलग से बना दिया जाएगा। और यहाँ पर है आपका सेक्शन फॉर्मूला, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और अगर इसी टाइप से मैथमेटिक्स समझ में आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ताकि आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो और इसी की जैसे हम बहुत आसानी तरीके से मैथमेटिक्स समझ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए